नमस्कार मित्रों, फिर एक बार स्वागत है आपका डीएस स्टडी पॉइंट में। आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12वीं का चैप्टर नंबर 6 केमिस्ट्री, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, जिसका नाम है दोस्तों। इसमें हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इस वीडियो का पहला भाग है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं। तत्व क्या होता है, सबसे बड़ी सवाल है दोस्तों, जो तत्व क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वे पदार्थ जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, सोडियम। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब तक कुल मिलाकर लगभग 120 तत्वों की खोज हो चुकी है। और जैसे भी हो, ये एक ही परमाणुओं से मिलकर दोस्तों बने होते हैं। जैसे आपका एक परमाणु हो गया, इसमें आप हीलियम यहाँ लिख दीजिए, एक ही परमाणु हुआ। जैसे आपका परमाणु हो गया हाइड्रोजन, यहाँ लिख दीजिए, एक ही परमाणु हुआ। ये एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है दोस्तों। इसी को ही तत्व हम लोग कहते हैं। तत्व में दोस्तों कई प्रकार की अशुद्धियाँ जो हैं होती हैं, जिसका निष्कासन जो है, निष्कर्षण आवश्यक होता है, जिसे देख के तत्वों का निष्कर्षण कहा जाता है दोस्तों। देख लीजिए, तत्वों का निष्कर्षण खनिजों या अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करना तत्वों का निष्कर्षण कहलाता है। खनिज जो है और उसके जैसे शुद्ध धातु जो है दोस्तों हम लोग प्राप्त करना क्या कहलाता है, तत्वों का निष्कर्षण कहलाता है। जैसे खनिज दोस्तों देख लेते हैं आगे, तत्व का निष्कर्षण क्या होता है, तो अभी मैंने बता दिया। एक बार और देख लीजिए, खनिजों या अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करना ही तत्वों का निष्कर्षण कहलाता है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि खनिज से दोस्तों जो है शुद्ध धातु प्राप्त करना है। तो खनिज क्या होता है, इसके विषय में जानना आवश्यक होगा, तभी पता चलेगा जो है दोस्तों जो क्या किस प्रकार से अशुद्धियाँ होती हैं। तो इसमें पहले सवाल दोस्तों है खनिज। तो खनिज क्या होता है दोस्तों, तो अधिकांश धातुएं प्रकृति में अपने यौगिक रूप में या अन्य अशुद्धियों के साथ भूपर्पट्टी में पाई जाती है, जिन्हें दोस्तों खनिज कहा जाता है। फिर एक बार देख लीजिए, अधिकांश धातुएं, जो भी धातु दोस्तों हैं प्रकृति में जो है अपने यौगिक रूप में या अन्य अशुद्धि के साथ उसमें कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ रहती हैं, वो भूपर्पट्टी दोस्तों क्या होता है, तो बता दीजिए। भूपर्पट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपर्पट्टी दोस्तों कहा जाता है। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है उसको भूपर्पट्टी कहा जाता है। तो देख लेते हैं, ये अशुद्धियों के साथ भूपर्पट्टी में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो यौगिक पाए जाते हैं। अन्य अधिकांश अपने धातुएं जो हैं जैविकों के साथ जो है मिली हुई भूपर्पट्टी में सबसे ऊपरी सतह पर पाई जाती है, जिन्हें खनिज कहा जाता है। तथा इसमें उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे अशुद्धि में आता है तो धूल, मिट्टी, कण, कंकड़, जो इसमें जो है अशुद्धि के रूप में सट रहते हैं। इन अशुद्धियों को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो देख लेते हैं। जो अधात्री कहा जाता है, इसे गैंग कहा जाता है, अंग्रेजी मैट्रिक्स भी कहा जाता है दोस्तों, मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अयस्क दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अयस्क क्या होता है, एक एक करके हम लोग आसानी से जानेंगे। अयस्क क्या होता है दोस्तों, तो देख लीजिए। अयस्क वे खनिज जो आसानी से, कम खर्च तथा सरलता से प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों खनिज जो है हम लोग जानते हैं कि भूपर्पट्टी में सबसे ऊपरी सतह पर खानों में पाया जाता है। जब इसको निकाला जाता है दोस्तों तो उसमें कड़ी मेहनत लगती है। कुछ धातुओं का जो है बहुत ज़्यादा खर्च में जो है दोस्तों निकाला जाता है और बड़ी मुश्किल से ही प्राप्त होती हैं। तो उसे हम जो है अयस्क नहीं कर सकते दोस्तों। वे खनिज देख लीजिए जो आसानी से, कम खर्च तथा सरलता से प्राप्त होता है। तो वैसे खनिज जो आसानी से प्राप्त हो सके, सरलता से प्राप्त हो सके, ज़्यादा मेहनत की जरूरत ना पड़े, उससे जो है दोस्तों हम लोग अयस्क की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि अयस्क कहते हैं। देख लेते हैं कुछ धातु हो जिनके अयस्क क्या होते हैं दोस्तों।
तो देखिए, जैसे आपको अगर हम बताएं एल्यूमिनियम का Al दोस्तों होता है। इसका अयस्क की हम बात करें तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्कों में सबसे ऊपर आता है दोस्तों बॉक्साइट। बॉक्साइट बहुत ही फेमस अयस्क है दोस्तों। इसका सूत्र भी देख लीजिए, Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O बॉक्साइट का जो है अयस्क है एल्युमिनियम का, इसका रासायनिक सूत्र होता है। क्रायोलाइट देख लीजिए, Na3AlF6 क्रायोलाइट। एलुनाइट K2SO4 इंटू Al2CSO4 इंटू 4AlOH3, ये एलुनाइट का सूत्र है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब लेड। तो दोस्तों लेड जो होता है ना, लेड का देख लेते हैं। तो लेड, यहाँ पर लेड यानी कि शीशा का पीबी होता है दोस्तों। इसका प्रमुख है, इसका गैलेना होता है जिसे पीबीएस कहा जाता है शॉर्ट में। पीबीएस इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, गैलेना पीबीएस। सिरुसाइट PbCO3, ये आपका जो है तो नया एक, ये आपका किताब में नहीं मिलेगा कहीं भी। सिरुसाइट इसका लेड का जो है अयस्क होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अन्य अयस्कों को भी जान लेते हैं। देख लेते हैं चांदी दोस्तों, इसका Ag होता है। इसका अगर हम बात करें तो दोस्तों होता है अयस्क अर्जेंटाइट Ag2S। अर्जेंटाइट दोस्तों इसको सिल्वर ग्लांस भी कहा जाता है। क्या कहता है दोस्तों? सिल्वर ग्लांस, याद रखिएगा, अर्जेंटाइट को सिल्वर ग्लांस भी कहा जाता है। हार्न सिल्वर भी दोस्तों इसका होता है, इसका AgCl हार्न सिल्वर, बहुत ही फेमस अयस्क दोस्तों हार्न सिल्वर। जिंक का देख लेते हैं दोस्तों, जिंक का इसका होता है जिंक ब्लेड जेटेंस कहा जाता है। और कैलेमाइन ZnCO3 बहुत ज़्यादा परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है, याद रखेगा। जिंक ब्लेड ZnS जो है दोस्तों जिंक का होता है, अयस्क कैलेमाइन दोस्तों जिंक का होता है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया अब तक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, Hg मरकरी का जान लेते हैं। मरकरी का होता है दोस्तों शीनेबार। मरकरी का क्या होता है दोस्तों? शीनेबार यानी कि HgS होता है दोस्तों, HgS शीनेबार होता है। लोहा का देख लेते हैं दोस्तों, लोहा का होता है मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट होता है दोस्तों Fe2O3, सिडेराइट होता है दोस्तों FeCO3, आयरन पैराइट FeS2 इसको होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं जो धातुओं का निष्कर्षण होता है दोस्तों। अभी मैंने बताया कि धातु में जो है कई प्रकार की अशुद्धियाँ, धूल कण, मिट्टी कण इत्यादि जो है सट रहते हैं, इन्हें गैंग या धातु कहा जाता है। इन्हें हटाना भी जरूरी होता है शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों अगला टॉपिक पे, धातु क्रम में धातु का निष्कर्षण क्या होता है दोस्तों। तो अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु क्रम कहते हैं। धातु क्रम की कई विधियाँ होती हैं दोस्तों, जिसको हम अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों हम लोगों को, जिसके निष्कर्षण या धातु क्रम की विधियाँ कितने होते हैं देख लेते हैं। निष्कर्षण की विधियाँ पर दोस्तों होता है अयस्क को पीसना। पहली विधि है दोस्तों, इसके में जो दो भी अयस्क है उसको पीसा जाता है। दूसरी विधि अयस्कों का सांद्रण देख लेते हैं। अयस्कों का सांद्रण में क्या क्या होता है, तो घनत्व पृथक्करण विधि आता है, फेन पलवन विधि आता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि आता है, लीचिंग आता है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ें इसका, तो तीसरा दोस्तों होता है सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन के दोस्तों निस्तापन आता है, भरण आता है। उसके बाद चौथा दोस्तों होता है इसमें ऑक्साइड का अपचयन। ऑक्साइड का अपचयन में दोस्तों हम बात करें तो आता है प्रगलन, विद्युत अपघटनी प्रगलन। अयस्क का पीसना क्या होता है, तो अयस्कों के बड़े बड़े पत्थरों को चक्रगति दोलित्रों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा फिर बेलनों की सहायता से पीसकर इनका चूर्ण बनाया जाता है, जिसे पीसना कहते हैं। अयस्क जो होता है उसको बड़े बड़े पत्थर के रूप में जो है निकाला जाता है खानों से। चक्रगति दोलित्र होता है एक,
जो चारों तरफ से गोल रहता है उसके बीच में जो है इसको टुकड़े को डाला जाता है तो छोटे छोटे टुकड़े बदल जाते हैं। उसके बाद इसको आटा चक्की की तरह होता है, एक चक्की बेलन का आकार से, जिसे पीसा जाता है, महीन चूर्ण बना दिया जाता है, जिसे पीसना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अयस्कों सांद्रण क्या होता है? अयस्कों का सांद्रण, तो पीसे हुए अयस्क से अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों सांद्रण, इसमें जो दिया गया है, जो पीसे हुए अयस्क से अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। सांद्रण की विधियां होती हैं जो बताया गया था। 1 नंबर जो है घनत्वीय पृथक्करण विधि, जो भी हमने पीछे बताया था आपको। घनत्वीय पृथक्करण विधि में क्या किया जाता है? तो इसमें अशुद्धियों तथा कणों को घनत्व के आधार पर अलग करते हैं। इससे अशुद्धि और जो कण है उसको घनत्व के आधार पर अलग करते हैं। घनत्व जानते ही हैं, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहा जाता है। तो उसी आधार पर इसको जो है अलग अलग कर दिया जाता है, जिसे अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। इस विधि द्वारा ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर झाग पलवन विधि, दोस्तों याद रखेगा, ये VPI विधि है। इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। देख लीजिए, टिक मारने में भी जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आएगा प्रश्न। जैसे पलवन विधि या झाग पलवन विधि द्वारा किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो याद रखेगा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इसमें अयस्कों को खूब महीन पीस देते हैं, खूब महीन इसमें पीसा जाता है। अब इसको एक टब में रहकर पानी डाल देते हैं। इसमें पाइन का तेल मिलाकर हवा का झोंका प्रवाहित करते हैं। इसमें पाइन का तेल मिलाया जाता है, इसके बाद इसमें हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है। हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है, तब शुद्ध अयस्क झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं। देख रहे, शुद्ध अयस्क झाग के साथ क्या आ जाता है? ऊपर आ जाता है, और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। इसे छान कर सुखा लेते हैं। फिर यह देख लेते हैं दोस्तों, झाग अथवा पलवन विधि क्या होता है? तो बताया, इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क को सांद्रण किया जाता है। इसमें अयस्क को खूब महीन पीस देते हैं। अब इसको एक टब में रहकर पानी डाल देते हैं। इसमें पाइन का तेल मिलाकर हवा का झोंका प्रवाहित करते हैं, तब शुद्ध अयस्क झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं और अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। इसे छानकर सुखा दिया जाता है। दोस्तों आइए हमको डायग्राम भी दिखा देता है। ये आपका एक टब हो गया। टब में आप पानी ले लीजिए, टब पानी डाल दीजिए। पानी के बाद इसमें अयस्क जो है महीन पीस लीजिए दोस्तों, इसमें डाल दीजिए, तेल डाल दीजिए और पानी जो है अभी डाल दीजिए। ठीक है, अयस्क डालिए, तेल डालिए, पानी डालिए इसमें। ठीक, डाल दीजिए। उसके बाद इसमें जो है हवा का झोंका इधर से प्रवाहित कीजिए। जैसे आप हवा का झोंका प्रवाहित करेंगे, इसमें झाग उत्पन्न होगा दोस्तों। झाग शुद्ध अयस्क प्राप्त होगा इसमें। इसको सान करके सुखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि द्वारा फेरोचुंबकीय खनिज से अशुद्धियों को निकाला जाता है। इसमें अयस्क को खूब महीन पीसकर एक पट्टी पर जो चुंबकीय ध्रुवों पर चलती है डालते हैं। चुंबक से आकर्षित होकर चुंबकीय पदार्थ ध्रुव के निकट गिरते हैं और अचुंबकीय पदार्थ कुछ दूर जाकर गिरते हैं। अचुंबकीय पदार्थ कुछ दूर जाकर, जैसे मैग्नेटाइट, टीन स्टोन इत्यादि ऐसे अशुद्धियाँ दूर होती हैं। जैसे आप देख लीजिए, इसमें यहाँ पर एक ध्रुव पट्टी बना लीजिए। ध्रुव इसमें जो है इस प्रकार से गोल गोल इसमें नाचेगा, इसमें इस नाचेगा पट्टी। इस पर जो है अशुद्धियाँ यहाँ से गिराई जाएगी। इसके अशुद्धियाँ जो हैं इसमें गिराएंगे हम लोग, तो यहाँ आएगा। इसमें से जो है पट्टी पर धीरे धीरे आएगा। यहाँ ध्रुवीय प्रबलता ज़्यादा होती है तो ये अचुंबकीय पदार्थ यहाँ आ जाएगा और जो चुंबकित पदार्थ है ध्रुव की ओर खींच जाएगा, यानी कि यहाँ आकर के गिरेगा। आइए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं निछालन, जिसे लीचिंग कहा जाता है। इस विधि में क्या होता है? अयस्क चूर्ण को एक योग्य विलायक को मिलाते हैं। विलायक में अयस्क धुल जाता है
और अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, अर्थात अशुद्धियाँ नहीं खुलती हैं।